खबर जो कि हर मीडिया चैनल पर दिखाई जा रही है वो ये है कि जर्मन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत और यूपीआई की काफी तारीफ करे हैं। लाइव टेस्ट के लिए वो मार्केट भी गए और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीदी और लाइव पेमेंट भी की यूपीआई भाई दुनिया डिजिटल होके कहां से कहां चली जाएगी। हम दुनिया का वाइड एनालॉग कंट्री रह जाएंगे, हम दुनिया का म्यूजियम बने रहेंगे। और बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और जिस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। दुनिया आके देखेगी कि 70 साल पहले इंसान ऐसे रहते थे, हम वो चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आईटी में हम कितने आगे हैं दुनिया से? आईटी में अभी हम फिलहाल बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे। वो खुद सब्जी मंडी गए हैं। एक मामूली सब्जी वाला जो बोरे में और चटाई में बिछा करके सब्जियां बेच रहा है। एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। उससे जाकर के उन्होंने सब्जी खरीदी है और यूपीआई को उन्होंने डिजिटल जो हमारा है उसको उन्होंने यूज किया और एक सेकंड में वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया विद इन अ सेकंड। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है ये हमें भी मुतारफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को। यूपीआई जो है वो इंडिया मोबाइल बेस्ड का सबसे फास्ट और सबसे फर्स्ट पेमेंट है जो एंटायर द वर्ल्ड विद इन अ सेकंड आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों जर्मन दूतावास को भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद पसंद आया है। भारत में जर्मन दूतावास ने यूपीआई को भारत की कुछ बड़ी सफलताओं में से एक बताया है। रविवार को जर्मनी के डिजिटल और ट्रांसपोर्ट मंत्री का भारत की यूपीआई से आमना सामना हुआ। जर्मन मंत्री वोल्कर विजिंग ने एक सब्जी वालों को यूपीआई की मदद से पेमेंट की। वो न केवल भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम से प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने भारत की इस सफलता की जमकर सराहना भी की। भारत में जर्मन दूतावास ने इस खास मोमेंट को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। इस वीडियो और फोटो में जर्मन के मंत्री यूपीआई से भुगतान करते दिखाई दे रहे हैं। जर्मन दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सफलताओं की कुछ कहानियों में से एक है। यूपीआई के जरिए हर कोई चंद सेकंड में पैसे का लेन देन कर सकता है। लाखों करोड़ भारतीय अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी मंत्री यूपीआई की सरलता से की गई इस पेमेंट के मुरीद हो गए। जर्मन के मंत्री वॉल्कर विजिंग G20 डिजिटल मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत पधारे थे। 18 अगस्त को मीटिंग में भाग लेने के लिए वो बेंगलुरु पहुंचे। ऐसे में भारतीयों का डिजिटल अवेयर होना उन्हें काफी पसंद आया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि जर्मन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत और यूपीआई की काफी तारीफ करे हैं। लाइव टेस्ट के लिए वो मार्केट भी गए और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीदी और लाइव पेमेंट भी की यूपीआई की और बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और जिस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। तो क्या कहेंगी मैम आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 18 अगस्त को जर्मन एम्बेसी के लोग आए थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल और ट्रांसपोर्ट के लोग थे और 18 अगस्त को आए थे। 19 अगस्त को G20 की डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, अब बात मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि देखिए, किसी के द्वारा उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की है कि भाई फलाना ब्यूरोक्रेट ने बोल दिया, फलाना मंत्री ने बोल दिया हिंदुस्तान के, तो फलाना पुलिस ने बोल दिया, तो फलाना सरकारी अधिकारी ने बोल दिया, तो किसी मीडिया ने बोल दिया। नहीं, इस बात पे वो नहीं गए हैं। वो खुद सब्जी मंडी गए हैं। एक मामूली सब्जी वाला जो बोरे में और चटाई में बिछा करके सब्जियां बेच रहा है, उससे जाकर के उन्होंने सब्जी खरीदी है और यूपीआई को उन्होंने डिजिटल जो हमारा है उसको उन्होंने यूज किया और एक सेकंड में वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया विद इन अ सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा। इससे पहले भी जब हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था कश्मीर को लेकर के कि भाई एक यूएई का आदमी आया है, सऊदी अरबिया का आदमी आया है, उसने आकर के कश्मीर के, मैंने क्या बताया, लोकल लोगों से, रास्ते में खेल रहे बच्चों से उसने पूछा कि अब कश्मीर के हालात क्या हैं, तो उसने कहा कि अभी तो कश्मीर सच में जन्नत हो गया है। तो अभी ये जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, या यूएई से या मुस्लिम कंट्रीज से या जर्मन से या फ्रांस से या यूके से या यूएसए से या मुस्लिम कंट्रीज से या इस्लामिक कंट्रीज से,
इनको हम क्या करते हैं, हमारी मोदी सरकार क्या करती है कि आप फ्री हैं, हमें आपके साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद जाओ, खुद बच्चों से पूछो, बूढ़ों से पूछो, जवान से पूछो, सब्जी वालों से पूछो, पुचका वाले से पूछो, बिरयानी वाले से पूछो, चटपटी वाले से पूछो कि भैया जो बातें कही जा रही हैं G20 की मीटिंग में या बाहर जब जाते हैं विदेश यात्रा के लिए मोदी जी, तो वहां पर जो तारीफ करके आ रहे हैं एक्चुअली में वो तारीफ है या वो रियलिटी है? तो जब वो बिल्कुल सामने में आकर के प्रैक्टिकली देखते हैं, पूछते हैं, तब उनको समझ में आता है कि बेसिकली हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के जो स्पीचेस रख रहे हैं वो प्रैक्टिकल है और वो रियलिटी है, और वो जीरो ग्राउंड की रियलिटी को ही बोल रहे हैं, कोई फैब्रिकेट बात अपनी तालियां बटोरने के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, और ना ही कोई मीडिया उनके गोद में बैठ करके उनकी तारीफ कर रही है। बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने काम किया है, इंडिया को डिजिटली बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया है और साथ ही साथ ये हमारे इसको भी नोट करने की बात है कि यूपीआई जो है वो इंडिया मोबाइल बेस्ड का सबसे फास्ट और सबसे फर्स्ट पेमेंट है जो एंटायर द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड आप इसको यूज कर सकते हैं, एंटायर द वर्ल्ड। अभी तो इंडिया तक है, अब क्या कर रहा है, जर्मनी ले रहा है, इससे पहले जब फ्रांस में बात हुई थी तो फ्रांस ले रहा था, फिर यूएसए से ऑलरेडी बात हो चुकी है कि भैया हमको आपका यूपीआई लेना है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी निम्रा, कि जब हमारे गरीब लोगों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक योजना निकाली थी कि हर गरीब का खाता होना चाहिए जीरो अकाउंट पर, तो सबने मजाक उड़ाया था। मैं आपके पाकिस्तान को क्या ही बोलूंगी, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मजाक उड़ाया था, जीरो पे बैलेंस पर खाता खुलेगा और भगवान जी पैसा दे देंगे उसमें, भगवान पैसा भरेंगे उसमें। इस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने बहुत ज्यादा मलाइन किया था, उनकी स्ट्रैटेजी को, उनके थॉट ऑफ प्रोसेस को, उनके एक्स्ट्रा स्मार्ट इंटेलिजेंट माइंड को वो समझ नहीं पाते। आईटी में हम कितने आगे हैं दुनिया से? आईटी में अभी हम फिलहाल बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे? बहुत पीछे हैं इंडिया से? बहुत ज्यादा, इंडिया से नहीं, इवन ऑल कंट्री से हम बहुत पीछे हैं। ये मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये जर्मनी के मिनिस्टर है कोई, ये एक कंट्री है, ये देखिएगा सब्जी खरीद रहे हैं रोड से ही, अभी पेमेंट करेंगे बजरिए क्यूआर कोड। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी कंट्री हो सकती है, जरा इसको देखें। इनके पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में कोई क्यूआर कोड? नहीं, ये इंडिया है, इंडिया या इंडिया मेरे ख्याल से इंडिया। पाकिस्तान में क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही, लेकिन बहुत से रेयर लोगों के पास होगा जो करते हैं, बहुत से रेयर के पास। सब्जी वाले के पास तो तुक भी नहीं बनता ना, ये सब्जी वाले के पास है। मैं बड़ी बड़ी दुकानों में गया हूँ, इधर भी आप हफीज सेंटर में खड़े हैं, हम किसी दुकान में चले जाएं, बैंकिंग तो उनके पास बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम है, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्यूआर कोड के जरिए आप पेमेंट करो। ये भाई इंडिया है, वही इंडिया है ना, इंडिया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने अपने आप? इंडिया ने बेसिकली उनकी जो हुकूमत है और जो उनका हुकूमत का उनके साथ है, बेसिकली सारी बात ही है। हमारे हुक्मरान जो है वो ये सोचते हैं कि यार हम ना पहले मुल्क के लिए ना कर्जा ले लें, तो उसके बाद हम करेंगे। बेसिकली यूपीआई है, यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी, और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी? हमें कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना तो फिर करने की क्या जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।